अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक और सेल ऑर्गेनेल कवर करेंगे विच इज़ वैक्यूल। ठीक है। और ये जो वैक्यूल है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। किस तरह से वो हम इस वीडियो को देखेंगे, किस तरह से प्रेजेंट होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जिसकी वजह से आपका ये जो वैक्यूल का टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में हम लोग वैक्यूल का स्ट्रक्चर, वैक्यूल के फंक्शंस और छोटी छोटी जो भी डिटेल है जो इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे। सारे पॉइंट्स आपके वैक्यूल के इस वीडियो में कवर हो जाने वाले हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और हर एक बात को आप ध्यान से सुनना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। वैक्यूल जो है ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर है, और जो वैक्यूल है वो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था। वैक्यूल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ठीक। ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये प्लांट सेल में बड़ा प्रेजेंट होता है। एक मेच्योर प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा सा प्रेजेंट होता है, लेकिन एक बेबी प्लांट सेल में छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और जब वो बड़ा होने लगता है प्लांट सेल, बेबी प्लांट सेल जब बड़ा होने लगता है तो उसके जो छोटे छोटे वैक्यूल हैं वो सब मर्ज हो जाते हैं और एक मेच्योर प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल आ जाता है। तो इस तरह से प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एक छोटा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर है। वैक्यूल के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है। वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वैक्यूल की वो टोनोप्लास्ट होती है। और वैक्यूल के अंदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वैक्यूल के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। वैक्यूल के अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मेम्ब्रेन और इसका सेल सैप की आपको ध्यान रखना है। वैक्यूल के अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है और उसके अंदर स्टोरेज मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो वैक्यूल की ज़रूरत के होते हैं। ठीक है। वैक्यूल की ज़रूरत के लिए उसके स्टोरेज मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेल सैप प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और उसकी आउटर मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेल है। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेल है। ये एक लार्ज वेसाइकल फॉर्म में होती है। गोल गोल सी लार्ज बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है वेसाइकल फॉर्म में। एनिमल सेल्स में स्मॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है। एनिमल सेल में स्मॉल साइज का प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होगा तो स्मॉल साइज का प्रेजेंट होगा, नहीं तो प्रेजेंट नहीं होगा। स्मॉल साइज्ड इफ प्रेजेंट अदरवाइज एब्सेंट। ठीक है। अगर प्रेजेंट होगा तो स्मॉल साइज का प्रेजेंट होगा, नहीं तो एब्सेंट होगा। क्लियर हो गया। और एनिमल सेल में क्या होता है? बहुत बड़े साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वेरी लार्ज साइज्ड वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वो ऑक्यूपाई करता है 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ठीक है। ऑक्यूपाई करता है 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। और प्लांट सेल में एक बड़े वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से, सेंटर में बड़े से वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल अलॉन्ग विद न्यूक्लियस जो होते हैं वो सब साइड में प्रेजेंट हो जाते हैं, साइड में चले जाते हैं, पेरीफेरी पे चले जाते हैं। पुशेस न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स टू द पेरीफेरी। सारे सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस के साथ किनारे पे आ जाते हैं और सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल आ जाता है। ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल इस तरह से प्रेजेंट होता है। सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियस है और बाकी की जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो साइड में आ जाते हैं। ये है वैक्यूल जिसने 50 to 90% सेल का वॉल्यूम, सेल का स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है। क्लियर हो गया। एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का वो होता है न्यूक्लियस। एनिमल सेल का लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, और जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है अगर हो तो, नहीं तो फिर क्या एब्सेंट होता है। ठीक है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है और प्लांट सेल में लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वैक्यूल। ठीक है। अब क्या होता है? एक बेबी प्लांट सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, अदर सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वैक्यूल्स कई सारे और छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बेबी प्लांट सेल है जब ये मेच्योरिटी पे पहुंचता है तो बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ये छोटे छोटे वैक्यूल सारे मर्ज हो जाते हैं। पहले बेबी प्लांट सेल था, पहले क्या था? बेबी प्लांट सेल था, उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट थे। बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ये छोटे छोटे सारे वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये मर्ज कर जाते हैं और एक बड़ा सा वैक्यूल हो जाता है। ठीक है। एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है और मेच्योर प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, क्योंकि बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स मर्ज कर जाते हैं और इसी वजह से प्लांट सेल में जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है वैक्यूल। ठीक है। ये रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। किस तरह से ये अभी हम देखेंगे। और ये है न्यूक्लियस। ठीक है। एनिमल सेल में लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, वैक्यूल नहीं होता है।
क्लियर हो गया। वैक्यूल्स आर फिल्ड विद सेल सेप। वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल सेप प्रेजेंट होता है। ये है सेल सेप, हाँ सेल सेप प्रेजेंट है। वाटर प्रेजेंट होता है, यस वाटर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पिगमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से वैक्यूल रह पाए। वैक्यूल की ज़रूरत के लिए उसके इम्पॉर्टेंट मटेरियल, स्टोरेज मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अमीबा और प्रोटोजोन्स, अमीबा और प्रोटोजोन्स जो होते हैं उसमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अमीबा एक क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये एक सिंगल सेल होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। अमीबा और प्रोटोजोन्स के अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल की भी कई फॉर्म्स होती हैं। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है, ये अमीबा के लिए साइटोप्लाज्म है ये, और ये इसकी स्यूडोपोडिया होती है। अमीबा का स्ट्रक्चर और वैक्यूल का स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो फूड वैक्यूल प्रेजेंट है अमीबा में, ये क्या करता है? ये डाइजेस्टिव वैक्यूल की तरह वर्क करता है। ये एक स्टोमक का काम करता है। अमीबा के अंदर जो भी फूड आता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए फूड वैक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो फूड वैक्यूल बेसिकली अमीबा के अंदर डाइजेशन का काम करता है। ये एक डाइजेस्टिव वैक्यूल की तरह वर्क करता है। ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है अमीबा के अंदर, ये क्या करता है? ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। अमीबा के अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है, जो भी उसकी ज़रूरत के मुताबिक वाटर है, वो उसके अंदर रहने देगा और बाकी का जो वाटर है, एक्सेस वाटर, उसे बाहर कर देगा। ठीक है। फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्लियर हो गया। मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो टोनोप्लास्ट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड इनसाइड इट, वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है सेल सेप। उसकी मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट और उसका फ्लूइड है सेल सेप। ठीक है। अब हम यहाँ पे वैक्यूल के फंक्शंस देखेंगे। वैक्यूल क्या करता है? रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। वैक्यूल टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, स्टोर फूड मटेरियल एंड वेस्ट प्रोडक्ट, फूड मटेरियल को और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। इन प्लांट सेल इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस, प्लांट सेल्स में ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है क्योंकि प्लांट में वाटर बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्लांट के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लांट्स में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वैक्यूल का इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसी वजह से प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बड़े प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लांट सेल के अंदर बड़े और एनिमल सेल के अंदर अगर होंगे तो छोटे, नहीं तो फिर नहीं प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है। थैंक यू।